बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ईद उल अज़हा के मौके पर जब तमाम मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी कमा हक़्क़ुहू हो सके, तो इस वक्त हम आपके लिए चंद एहतियाती तदाबीर और जानवरों की हैंडलिंग के बारे में, या जानवरों को जब आप घर में लाते हैं तो उनके बीमारियों के बारे में जो मुतवक्का हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें, ताकि आप इस ईद पे आसानी से तमाम मामला को तय कर सकें। तो सबसे पहले जब आप जानवर को ख़रीदने के बारे में प्लान करें तो आपको चाहिए कि आप जानवर को घर लाकर रखने के लिए उसकी जगह का डिसाइड ज़रूर करें। जगह का डिसाइड करने में सबसे पहले आप देखेंगे कि मौसम की शिद्दत से जानवर बचा रहे। हबस का मौसम है, इसमें आप ऐसी जगह सिलेक्ट करेंगे जो हवादार हो, रोशन हो और जहाँ पे आसानी से जानवर मूव कर सके, फिर सके, खड़ा हो सके, बैठ सके। इसके अलावा आप ये ख्याल करेंगे कि जानवर की जगह में फिसलन ना हो, यानी वहाँ से जानवर अगर स्लिप करेगा तो उसका नुकसान होगा। आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप जानवर को रखेंगे वहाँ पे कोई नुकीली चीज़ ना हो, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड ना हो, क्योंकि जानवर तो मुँह मारेगा। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड या कोई इस तरह की चीज़ नज़दीक होगी तो वो आपके जानवर को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा जब आप मंडी की तरफ जाना चाहें तो आप एक बात याद रखें कि कोरोना वायरस के दिन हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया में कहीं से भी जानवरों से कोरोना वायरस के फैलाव का कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए जानवरों से कोरोना वायरस के ट्रांसमिट होने के अंदेशे से पाक होके जाएं। हाँ, बहरहाल इसमें आपको एहतियात ये करनी होगी कि आप चूँकि मंडी में हर जगह से लोग आए होते हैं, इसलिए जो SOPs हुकूमत ने तय की हैं, यानी कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का साथ रखना और इस तरह की दूसरी जो मेल जोल में एहतियात बरतना, ये सारी चीज़ें आप रूटीन प्रैक्टिस में आप लागू करेंगे। इसके अलावा एक और बात जिसका आप ख्याल करेंगे कि आप कोशिश करें कि आप दिन में जानवर की ख़रीदारी करें, ताकि उसके तमाम नकाइस या उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ सकें और आप उसको अच्छी तरह से देखभाल के जांच पड़ताल करके फिर आप ख़रीदें। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और बीमारी जिसका बड़ा चर्चा होता है वो कांगू वायरस की बीमारी है, और ये डेफिनेटली एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो जानवरों से जानवरों और इंसानों में ट्रांसमिट होती है। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फैलाव का तरीका ये होता है कि एक ख़ास किस्म की टिक, जिसको आप उर्फ़े आम में चिचड़ बोलते हैं, ये जानवरों के जिस्म पर पाए जाते हैं और इन टिक्स के इंसानों से या दूसरे जानवरों से कांटेक्ट पर ये वायरस फैलता है। तो आप कोशिश करें कि जानवर को जब ख़रीद रहे हों तो आप उस जानवर को अच्छी तरह से उसका मुआयना करें। अगर टिक्स वगैरह हैं तो दूसरा जानवर देख लें, अगर वही जानवर पसंद है तो फिर जानवर को टिक्स से पाक करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो आप करीबी वेटनरी डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, मशवरा ये है कि आप ऐसे जानवर से अवॉइड करें। टिक्स के सबसे जो मेन जगह जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती होती हैं वो पिछली टांगों के अंदर और उसके एब्डामन यानी पेट के अंदर वाले हिस्से की तरफ होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर इसमें ऐसा मामला हो तो आप उस जानवर से थोड़ा सा मुहतात हो जाएं। मज़ीद आप जब मंडी में से जानवर लाते हैं तो उसकी लोडिंग और अनलोडिंग में आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। देखा गया है कि इसी में थोड़ी सी बेहतियाती से जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। मज़ीद आप जब जानवर को घर लाते हैं तो उस वक्त तमाम लोगों की कोशिश होती है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सलूक करें, लेकिन अच्छे सलूक का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अननेचुरल डाइट देना शुरू कर दें। याद रखें कि मैक्सिमम जानवर ऐसे माहौल से आते हैं, देही पस मंज़र से आते हैं, जहाँ पे चरने के लिए जानवर को छोड़ दिया जाता है और स्टॉल फीडिंग बहुत कम होती है, ख़ास तौर पे ये बकरों के लिए या छोटे जानवरों के लिए। जबकि बड़े जानवरों के लिए स्टॉल फीडिंग होती है, लेकिन वो एक यानी खुली पे उनको खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है, लेकिन एक ख़ास प्रोपोर्शन से उसमें ताज़ा चारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को ताज़ा चारा पे रखें। एक अंग्रेज़ी की कहावत है जिसका मतलब है कि जितना आप नेचर से क्लोज़ रहेंगे आप उतना ही आसानी में रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको ताज़ा चारा में दें और एक दिन में 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हस्ब ज़रूरत जैसा चाहें पानी पिलाते रहें जानवर को।
اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ بسکٹ، روٹی، کیک اور کئی دفعہ دیکھا گیا کہ کوئی ہمارے بزرگ جانور کو دودھ جلیبی کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام ان نیچرل چیزیں ہیں جو بعد میں اس کے پیٹ میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس میں تمام تر احتیاطوں کے باوجود بھی کئی دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور نے سفر کیا ہوتا ہے، جانور سارا دن منڈی پہ کھڑا رہا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں نے اس کو چھوا ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہوتا ہے، جانچا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے گھر آتا ہے تو سٹریس میں ہوتا ہے۔ اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ اسے مناسب سا ٹائم دیں تاکہ جانور ایک آپ کے ماحول جہاں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس ماحول کے ساتھ فزیبلٹی میں آ جائے اور اس کے ساتھ ریلیکس کر جائے۔ اب جب جانور گھر میں آ جاتا ہے تو بچے یا لڑکے اس کو پھرانے کے لیے، گھمانے کے لیے باہر گلیوں میں یا بازاروں میں لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہینڈلر جانور کا ان ایکسپیرینسڈ ہے تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ جانور کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور کئی دفعہ راہگیروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے بندے کو ساتھ کریں جو جانور کو آسانی سے ہینڈل کر سکے اور تجربہ کار ہو۔ یہ خاص طور پہ بڑے جانوروں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے جانور خریدنا ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اس کا ایک پورا معائنہ کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں آپ جانور سے تھوڑا سا دور رہ کے اور اس میں جو جانور کا اونر ہے اس کی مدد لے کے اس کے منہ کو کھول کے دیکھیں۔ اس کے منہ کو کھول کے آپ دیکھیں گے تو آپ اس میں تھوڑا سا یہ چیک کر لیں کہ اس میں کہیں چھالے تو نہیں ہیں، یا اس کے جب کھر ہوتے ہیں ان کو کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں چھالے تو نہیں ہیں، یا اس کے چلنے میں تھوڑی سی بہت لنگڑاہٹ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کئی دفعہ منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے جو کہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے اس طرح کا جانور نہیں لینا چاہیے۔ اب مزید جب ہمارے گھروں میں جانور آتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جانوروں میں اپھارے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب اپھارے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک فرسٹ ایڈ کے طور پہ میں آپ کو ایک دو دوائیاں بتا دیتا ہوں جو آپ اپنے پاس رکھیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ اس کو پانی میں حل کر کے اس کو پلانا ہے۔ یہ ہے انجیکشن میڈیورل، یہ آپ 10 cc کا انجیکشن ہوگا، یہ آپ لے کے اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز دمبا ہے تو 5 cc اس انجیکشن میں سے نکالیں گے، 1 پاؤ آپ نیم گرم پانی لیں گے، اس میں حل کریں گے اور اس کو پلا دیں گے۔ اگر بڑا جانور ہے تو اس میں آپ 20 cc یا 10 cc اس کے وزن کے حساب سے آپ اس کو نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید اگر جانور کو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ زخم لگ گیا ہے یا گر گیا ہے تو آپ اپنے طور پہ اس کے علاج معالجہ کرنے کی بجائے نزدیک ترین قریبی اپنے ویٹرنری ہاسپٹل یا ویٹرنری سینٹر یا جیسے بھی ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔